राजनीतिक लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, ये परम सुख का भोगता है। दूसरे करते दिन नित्य बुरा कर्म, दूसरी तरफ जेल है, बाणिया जो भी है, ये हर तरफ से अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो भाई जो सरकार को टैक्स देना हो, चाहे धर्म के काम में हो, चाहे सामाजिक काम, चाहे वाणी में हो, चाहे सामाजिक में हो, सभी चीज में अच्छी करते हैं। लेकिन बुरे जो उपभोक्ता, उनको मान सम्मान हर ऊपर से ऊपर रहता है। ये जो अभी कैटेगरी, इनको जो सब कुछ अच्छे करते हुए भी मान सम्मान ही नहीं, तिरस्कार भी मिलता है इस जमाने में। इसका जो आदमी को गिरना है, क्या बताए, गिरना है, इसको इस दुनिया में ऊपर ही रखना है। क्या बताए, जितना ऊपर जाएगा इतना नीचे गिरेगा। नहीं समझ में आया? और जो आदमी जड़ से जुड़ा हुआ है ना, वो नहीं गिरेगा, क्योंकि वैसे भी जड़ पर है, मगर उसको गिरना है तो बड़ा भी बनाना पड़ेगा, तभी हाइट बढ़ेगी ना। मैं यहाँ से गिरूंगा तो क्या हुआ, फिर 10 फुट से गिरूंगा तो कम लगेगा, फिर 50 फुट से तो और ज्यादा, फिर 500 फुट से तो और ज्यादा, और 5000 फुट जाऊंगा तो और ज्यादा लगेगा। तो कुदरत कहती है आपको हाइट इतने देते हैं गलत काम करके भी, क्योंकि इससे नीचे आपको तो मार भी आपको ही खानी है। आप समझो, जो लोग नॉर्मल रहते हैं वो गिरते भी नहीं है। आज मैं सिंपल बात करता हूँ, आज हिंदुस्तान के अंदर बनिया की पॉपुलेशन कितनी है बताइए? 1% है? कितना है? 2.5%। नहीं, आप अमाउंट बताओ, किसी को मालूम? 2.5%। परसेंटेज नहीं, कितनी अमाउंट है किसी को मालूम है? 70, 80, 90 लाख। 1 करोड़ गिनो तो भी 1% नहीं होगा। 1 करोड़ 35 लाख के अंदर अगर 135 करोड़ के अंदर 1 करोड़ 35 लाख होगा तो 1% होगा, इससे भी लेस है। ठीक है, मैं परसेंटेज की बात करता हूँ। तो 1% भी पॉपुलेशन नहीं है तो उसको कहेंगे लघुमती। मगर ये कम्युनिटी ने कभी लघुमती का हक मांगने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं की। और वो खुद ही साधन संपन्न है, बुद्धिशाली है, मेहनतु लोग है, ईमानदार हैं और इज्जत से जीते हैं और गलत काम करने का सोचते नहीं। ठीक है, तो आज विश्व की जितनी भी पॉपुलेशन है, विश्व की, भारत की तो है ही, इसमें सबसे ज्यादा पैसे वाले बनिया लोग हैं। इसका मैं उदाहरण दूं, ऐसा जबान से नहीं बोलूंगा, डायलॉग नहीं है। 1% पॉपुलेशन वाले जैन कम्युनिटी वाले लोग आज विश्व में सबसे ज्यादा टेंपल और कॉस्टली टेंपल बनिया का है। तो पैसा कहां से आया? पैसा आएंगे तभी लेंगे ना, आप सोचो। और सबसे ज्यादा कोई भी कुदरती आफत आएगी, डोनेशन भी वो करेंगे, अच्छे काम भी वो करेंगे, सामाजिक राष्ट्र के हित में भी वो काम करेंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फल भी। तो वो दिखने में बड़े नहीं होते हैं, आप समझे ना, अपने कार्य से वो महान होते हैं, दिखने में महान नहीं होते हैं। और ये जो लोग गलत काम कर रहे हैं और लोग इसको सलाम कर रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं, और वो अपनी दिमाग में समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, टाइम नहीं मेरे पास। इतना ध्यान रखना, ऐसे लोगों को 2 में से 4 पाँव मिलने वाले हैं। क्या बताया? 4 पाँव नहीं मिलने। हाँ, और पूछ इसको बोनस में मिलेगी, बस जाना ही है। और भी विद इन अ शॉर्ट टाइम 25 से 50 साल तो मैक्सिमम हो गया। क्या बताया? ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 50% होने वाली है। और वो कहाँ जाएंगे 50% वाले? 2 में से 4 पाँव में। फिर आपको गाय भैंस अपने घर पे बाहर बांधनी पड़ेगी। जो पहले बांधते थे, गाय घोड़ा हाथी बांधते थे, वो अभी बंद हो गया, क्योंकि यहाँ आ गए
तो ये सब हाथी घोड़ा गाय सब रिटर्न टिकट लेकर आए हैं। यहां से फिर कहा जाएगा, फिर वहां जाएगा 4 पाँव। मौज मजाक करने के लिए आए, खत्म कर दो, फिर वहां जाए। आप समझे ना, मैच्योरिटी नहीं है। क्या नहीं है? इनको न पुण्य की जरूरत है, न पाप की जरूरत है, न पुरोभव की, न मोक्ष की, कोई चिंता नहीं है। ऐसे ब्लाइंड हो गए, ब्लाइंड समझते हैं ना, अंधे हो गए। तो उनको रिपेयर करने का काम धर्मगुरुओं का नहीं है, वो कुदरत करेगी। अगर कोई व्यक्ति लिमिटेड गलती करता है ना, तो इनको हम सुधार सकते हैं। जब अनलिमिटेड हो जाती है तो काम रिपेयरिंग करने का कुदरत का होता है, इंसान या गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। आप समझे, ऐसा है। दूसरा यस, आपको समझ में आया? मेरा समझ में आया। ओके, मेरा दूसरा, प्लीज। थोड़ी देर पहले आदमी की लालसा पैसा कमाने को रखने का बताया। सांसारिक जीवन में ये सदैव चलता आया है, चल रहा है, चलता रहेगा। दूसरी तरफ साधु संत महात्मा महंत जो भी है, पादरी हो, जो भी कोई भी धर्म के धर्मगुरु, वो भी उसी लालसा में चल रहे। कभी मेरे भक्त इतने हो, मेरा फैला हुआ समाज इतना हो, कि भाई मेरा संस्थान इतना बड़ा हो। हम तो अज्ञानी है, खाली हम ये सोचते हैं कि भाई मेरा 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 पति, मेरा औरत, मेरा बच्चे, इतना पैसा बने। साधु संत महात्मा वो क्यों ऐसा विस्तार में जा रहे हैं? हिंदुस्तान में जब से किताबों का ज्ञान बढ़ गया, चाहे एजुकेशन की किताब कहो, चाहे धार्मिक किताब कहो, ये ज्ञान जब भी बढ़ गया, वो ज्ञान कॉमर्शियल ही होता है। आइदर ये फील्ड है या ये फील्ड है। जो ज्ञान अनुभव से आता है वो कॉमर्शियल नहीं होते हैं। आप समझे? पहले जमाने में कलाकार थे और ऐसा ऐसा काम करने वाले लोग थे, हर फील्ड में थे, मगर वो कॉमर्शियल नहीं थे। ये उनकी ग्रेटनेस थी। और धर्मगुरु भी बहुत महान थे, कैरेक्टर वाले थे, मगर उनको इस प्रकार की बातों में शिष्यों को बढ़ाओ, मंदिरों को बढ़ाओ, संस्थाओं को बढ़ाओ, किताबों को बढ़ाओ, मेरा फैला हो गए, वो सोच नहीं थी। इसीलिए वो एकांत में रहते थे। उनकी नीयत साफ थी कि मैं इस संसार से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मेरे को सिर्फ क्या चाहिए? नेसेसिटी, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए, 2 कपड़े चाहिए और रहने का मकान चाहिए, कच्चा, वो भी ओनरशिप नहीं, एक साधना करने का, रहने का स्थान, वो भी मेरे नाम का नहीं होगा क्योंकि मैं त्यागी हूं। ये सोच थी। और वो सोच होने के नाते उनके पास कैरेक्टर था, उनके पास समय था, और समय के आधार से वो साधना करते थे। और साधना करने के बाद जो अनुभव करते थे वो समाज को बांटते भी थे। मगर आज बेचते हैं, बांटते नहीं, क्योंकि कॉमर्शियल हो गए। किताबों पढ़ के बताते हैं। मैंने कहा ना, एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ोगे वो भी कॉमर्शियल, ये शास्त्र पढ़ोगे वो भी कॉमर्शियल, सब एनकेस करते हैं। आप समझे? दैट्स इट। किसी को सच्चाई अनुभव करना, आगे बढ़ना और सनातन सत्य को समझना, ये सोच नहीं है। हर व्यक्ति को बाहर की बात है। क्या है? ये भी बाहर की बात कर, संसारी और त्यागी लोग भी बाहर की बात करेंगे। भी मेरा मंदिर बढ़ेगा, शिष्य बढ़ेगा, संस्थाएं बढ़ेगी, तभी तरक्की कहूंगा ने। आप कहेंगे, कोई व्यक्ति की पहचान दोगे कोई त्यागी की, आप क्या समझते कितने बड़े त्यागी है? उनके पास 500,000 साधु साध भी है। उनके 500 तो उन्होंने मंदिर बनाए, मठ बनाए, उपासना बनाए, ऐसा कहूंगी। ये उनका स्टेटस रहेगा। आत्मा की पास कितने नजदीक गए वो स्टेटस नहीं मिलेगा कलयुग में, क्योंकि ये भी किताब और ये भी। आज किताबें पढ़ने वाला चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, बिजनेसमैन है, वो कमर्शियल हो गए हैं और इंसानियत खत्म हो गई। या इंसानियत खत्म हो गई या कैरेक्टर खत्म हो गया।
और दोनों का एक ही सब्जेक्ट मनी रिलेटेड। अभी आप कहोगे उसमें से मेरे को मुक्ति का मार्ग मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो हमको समझना है कि हमको कैसे ऐसे व्यक्ति मिले जिसको इस संसार में रहते हुए भी संसार की अवस्थाओं से कोई कंसर्न नहीं है। हालांकि वो त्यागी नहीं है, मगर कंसर्न नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? और इनके लिए जीता भी नहीं है। वो जीता है सिर्फ इसके लिए कि मैंने जो पाया है वो मैं बांटने के लिए निकला हूं, बेचने के लिए नहीं। ये जिनकी सोच है वो ही कुछ न कुछ सनातन सत्य बता सकते हैं। बाकी सब लोग धार्मिक, सामाजिक या सांप्रदायिक सत्य बताएंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बता सकते। बराबर है कि नहीं? यही बात है और यही चलता रहेगा। ये कलयुग है और जब समय आएगा ये सर्वनाश हो जाएगा। 50% पॉपुलेशन हो जाएगी, तब इंसान में इंसानियत भी बढ़ेगी और साधु संत चारित्रवान भी बनेगा। समय आएगा और वो भी बहुत लंबा समय नहीं है, आएगा ऐसा समय। हमको जागना है बस। जगाने का थोड़ा सा मार्ग बताएंगे तो हम संसारिक लोग, आप तो उत्तम है, हम संसारिक लोगों को भी थोड़ा ज्ञान इसमें जगने का। बस मैं यही आज मैं देश में विदेश में यही काम करता हूँ कि जागूं और सच्चाई बताता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा? धार्मिक सच्चाई नहीं, सांप्रदायिक सच्चाई नहीं, सनातन सत्य बताता हूँ। आखिर तुम कौन हो? शरीर हो कि आत्मा हो? इसको तो एक दिन जलाना ही है और वो सबके लिए कानून क्या है? तो जो जल जाता है वो तुम हो। अगर तुम जल गए तो पुनर्जन्म किसका होगा? कर्म का फल किसको मिलेगा? यानी जलने वाले तुम नहीं है। आप समझे ना? तुम जलने वाले से अलग मुक्त शाश्वत चेतन ऐसा शुद्ध आत्मा है और शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है। तो उनके साथ या उनके साथ जुड़े हुए साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता के अंदर बीच में ज़्यादा अपना उपयोग जागृति लगाने की जरूरत नहीं है। जागृति लगाओ कि मैं कौन हूँ और यही सच्चाई बताता हूँ मैं कि तुम शरीर नहीं हो, ये कुदरत ने बनाया है। इसका क्रिएटर भी कुदरत है, ऑपरेटर भी कुदरत है और डिस्ट्रॉयर भी कुदरत है। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। ये सच्चाई समझो। मैं त्याग की बात नहीं करता हूँ, सच्चाई समझो और सच्चाई समझ के राग द्वेष मत करो। जो दिया है वो भी कुदरत ने दिया है और जो लिया वो भी कुदरत ने ही कहा आपको देना पड़ेगा। आप समझे? इसीलिए पहले भी मेरा नहीं था और बाद में भी मेरे पास नहीं रहेगा और बाकी ये कर्मों का खेल है। इसमें आप डीप मत जाओ, डीप यहाँ जाओ क्योंकि आप वो है, ये आप नहीं है। ये सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी आप नहीं है और आपका भी नहीं है। आप समझे? और इसीलिए मैंने कहा ये सब शून्य है। पूरा संसार जो है, जो 5 इंद्रियों से या बुद्धि से जो भुगतान करते हैं, ये सब शून्य है और तुम एक हो। एक का मतलब कभी शून्य नहीं होगा और शून्य का मतलब कभी एक नहीं होगा। एक का मतलब शाश्वत, शून्य का मतलब टेम्पररी, आज है और कल। तो ये आपको समझना है कि मैं एक हूं या शून्य हूं, बस। इसमें धर्म, संप्रदाय, गुरु, क्रियाकांड बीच में नहीं आएगा। सनातन सत्य में ये व्यवहार सत्य कहाँ से आएगा? ये सांप्रदायिक सत्य कहाँ से आएगा? ये तो सबका क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग सत्य है, वो सनातन सत्य नहीं। तो व्यू पॉइंट के सत्य से आप व्यू पॉइंट के सत्य से आप सनातन सत्य नहीं समझ सकते। तो सनातन सत्य समझोगे तो मालूम होगा कि व्यू पॉइंट क्या है। फिर इससे मुक्त रहना आपके लिए धीरे धीरे आसान हो जाएगा। मुक्त का मतलब त्याग नहीं, मुक्त का मतलब होता है सेपरेशन। त्याग करना और ग्रहण करना ये दोनों कर्मों का खेल है, मगर अहंकार से हम मानते हैं मैंने प्राप्त किया या तो मैंने त्याग किया। ये दोनों भ्रांति है। कुदरत कहती है पैदा होने के बाद मैंने जो जो कुछ दिया है, संबंध के रूप में, संपत्ति के रूप में, साधन के रूप में,
सत्ता के रूप में, डिग्री एजुकेशन के रूप में, ये सब कुछ छोड़ना ही है और उसमें कोई ऑप्शन, क्योंकि तुम्हारा था भी नहीं, है भी नहीं, रहेगा नहीं। और तुम्हारे पास जो बचा है शाश्वत रूप से, इसमें न कुछ कम होगा न कुछ ज्यादा होगा, मगर क्योंकि तुम्हारा फोकस यहाँ नहीं है, यहाँ है, और इसीलिए जन्म मरण के चक्कर में राग द्वेष करते घूमते रहते हैं। तो आपको ये घूमना पड़ता है, क्योंकि आपके पास सनातन सत्य का विज्ञान नहीं है, और नहीं है तो घूमना ही पड़ेगा। तो ये दुनिया की सच्चाई है, धार्मिक सच्चाई नहीं, सनातन सत्य। चलो, और कुछ प्रश्न नहीं है? ओके, अब प्रार्थना करा देते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।